Very good morning to all of you guys. This is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. ऐसा बोलना पड़ता है। खैर जैसा भी है, तो अभी तक मैंने कल तक आप लोगों को जो करा दिया था वो कंडक्टर के बारे में बता रहा था। स्फेरिकल कंडक्टर वगैरह मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? बताओ जरा, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। आज हमें जानना है कंडेंसर के बारे में। क्लियर? कल हमने पढ़ा था कंडक्टर, आज हम पढ़ रहे हैं कंडेंसर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कम ऑन रिपीट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडेंसर। कौन से सर? कंडेंसर। क्लियर है ना? घर में जब पंखा वीक हो जाता है, प्रॉपर नहीं चलता है, तो हम कहते हैं जाको कंडेंसर बदलवाओ, फूका हुआ कंडेंसर। या समझ रहे हैं ना? काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, कंडेंसर बदल जाएंगे। कंडेंसर बदल जाएगा तो पंखा तेज चलने लगेगा। चलने लगेगा नहीं? चलने लगेगा, चलने लगेगा ना? हाँ, तो आज हम उसी कंडेंसर के बारे में जानेंगे। क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? चलो, अगर आप तैयार हैं तो आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं। आज हम लोग जानेंगे कंडेंसर के बारे में। लिसन एवरीवन। कंडेंसर गया तेल लेने 2 मिनट के लिए। गुल्लक कहते हैं, गुल्लक। ठंडे तो मैं तो कछू मिलता होगा, चाट पहुंच के बराबर कर दिए तो को डारे गुल्लक में। सही है कि नहीं? खैर, तो जिन लोगों के पास भी गुल्लक है यानी पिगी बैंक है ना, तो वहां पर उनको जो भी पॉकेट मनी वगैरह मिलती है, कभी कभार पैसे वैसे मिल जाते हैं, तो हम लोग उस पिगी बैंक में डाल देते हैं, गुल्लक में डाल देते हैं। सही बोल रहा हूं ना? है ना? और जब जरूरत पड़े तब हम उसे यूज कर सकते हैं। तो कोई पूछे कि काय लल्ला, व्हाट इज गुल्लक? तो लल्ला कहेंगे गुल्लक इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द मनी। राइट? क्लियर? गुल्लक इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द मनी। In the same way, if anybody asks you, what is condenser? What is condenser? तो आप उसे बोलना कि भैया condenser is a device which is used to store the electrical energy. Clear? किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया, काय लल्ला कंडेंसर कहाँ होता है? तो लल्ला कहाँ कहेंगे? कंडेंसर is a device which is used to store the electrical energy. Clear? The device which is used to store the electrical energy, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। The device which is used to store the electric charge या the device which is used to store the electrical energy is called condenser. Clear? तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि काय रे कंडेंसर कहाँ होता है, तो क्या कहोगे? Condenser is a device which is used to store the energy, or you can say electric charge. Clear? चाहे एनर्जी बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो कंडेंसर एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है, चाहे ऐसे बोल दो कंडेंसर इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ही बात है। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों के भेजे में ये बात अटक गई? अटक गई नहीं? अटक गई? अटक गई। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया अगर हमसे कि कंडेंसर क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कंडेंसर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग इतनी बात समझ गए बेटा सभी लोग? ओके। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो फिर मैं आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूँ। ओम ठाकरे जी सुन रहे हो ना? है ना? ओके, निबट लेना, आज पहले ही बोल रहा हूँ। तो कोई अगर पूछे कि कंडेंसर होता है क्या है, तो हम उसे बोल देंगे कंडेंसर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर मैं आगे की बात करता हूँ। हम लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ठीक है? अगर ये बात आपको क्लियर है तो क्लियर? तो देखते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अगली बात पे आते हैं कि भैया कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर जो होता है, ठीक है, तो वो बनता कैसे है, कैसे बनता है? तो सुने भैया, इससे पहले कि इस डेफिनेशन को बताऊं, हल्का सा कुछ बताना चाह रहा हूं। आपको समझ नहीं आएगा पर आप सुनिएगा थोड़ा सा। अभी तक मैं वर्ड बोलता था कंडक्टर और अब मैं वर्ड बोल रहा हूं कंडेंसर। ठीक है? दोनों में डिफरेंस होता है। कंडक्टर और कंडेंसर में डिफरेंस होता है। कंडक्टर में एक ही प्लेट होती है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन लो बस, समझ नहीं आएगा। क्लियर? थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। कंडक्टर और कंडेंसर का एक ही फर्क है, कंडक्टर में एक प्लेट होती है और कंडेंसर में 2 प्लेटें होती है। क्लियर? ये डिफरेंस है कंडक्टर और कंडेंसर में। क्लियर? कंडक्टर और कंडेंसर में कोई पूछे क्या डिफरेंस है, तो बोलना कंडक्टर में एक प्लेट होती है और कंडेंसर में 2 प्लेटें होती है। जो बात बोली समझ में आई? क्या बोला मैंने? कंडक्टर में एक प्लेट होती है और कंडेंसर में 2 प्लेटें होती हैं। जो बोला समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टर में एक प्लेट होती है, कंडेंसर में 2 प्लेटें होती हैं। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब सुनो, सबसे पहले तो आए कंडक्टर।
अब कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हम सभी लोग जानते हैं, कंडक्टर समझते हैं अच्छे से। अब क्या है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी है। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है भैया, C बराबर Q/V। सही बोलना, बोलो, बताया था मैंने आपको। अब ये जो, जैसे सपोज करिए ये एक मेटेलिक प्लेट है ना, आपको लाइन सी दिख रही है, ये एक प्लेट है जो ऐसे रखी हुई है, तो सामने से आपको लाइन ही नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये एक प्लेट है। अब क्या है, ये जो कंडक्टर है, मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चार्ज बढ़ाऊं, सही बोल रहा हूं, चार्ज बढ़ाऊं। तो मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, यहां से चार्ज देता चला गया, और ये जो प्लेट है वो चार्ज लेती चली गई। लेकिन साला एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। वो चार्ज एयर में लीक होने लगेगा, जिसे आप लोग इलेक्ट्रिक विंड बोलते हो, बोलो। तो इसकी एक लिमिट के बाद चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो भैया ये तो मैं चार्ज बढ़ाऊं, पर चार्ज एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसके बाद ये चार्ज को स्टोर करना बंद कर देगा। जो बोला समझ में आया आपको? उसके बाद ये चार्ज को स्टोर करना बंद कर देगा। ये बात समझ में आई? तो फिर मेरे पास दूसरा तरीका है। अच्छा, एक बात और भी है, कल आपने पढ़ा था, साइज बढ़ा देने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, साइज बढ़ा देने से कैपेसिटी। पर मैं ये भी चाह रहा हूं कि जाके कैपेसिटी बढ़ जाए, लेकिन बगैर साइज बढ़ाए। क्या? बगैर साइज बढ़ाए मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। मतलब सांपों मच जाए और लाठियों नहीं टूटे। समझ में आ रही बात? यानी मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। अब कैपेसिटी में आप है कि एक लिमिट से ज्यादा चार्ज बढ़ाना सकत, तो मेरे पास दूसरा तरीका जो होता है कि मैं साइज बढ़ा दूं, पर मैं जो चाह रहा हूं कि बगैर साइज बढ़ाए मैं इसकी कैपेसिटी को बढ़ाऊं। बगैर साइज बढ़ाए मैं इसकी कैपेसिटी को बढ़ाऊं। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो फिर कैसे बढ़ाऊंगा? तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं तो पोटेंशियल कम कर दूं। अगर इस कंडक्टर का मैं पोटेंशियल कम कर दूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बोलो भैया, है ना? अगर इसका पोटेंशियल कम कर दूं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जाको पोटेंशियल कम करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने पढ़ा था कि जब किसी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाता है, याद आ रहा है? जब किसी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाता है तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाता है। आपने बताया था, याद है? फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना? तो चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने चार्ज कंडक्टर के पास ये अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। अब जब मैंने अनचार्ज कंडक्टर रख तो दिया, पर इंडक्शन के कारण, याद है फ्री चार्ज बाउंड चार्ज पढ़ाए थे, याद है? तो इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं कर रहा हूं? बोलो, आ रही है? अच्छा, इस प्लेट को मैंने ए नाम दे दिया, इस प्लेट को मैंने बी नाम दे दिया। तो आपने देखा इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या करना चाहता हूं? पहले आप बताओ, टारगेट क्या है मेरा? इस कंडक्टर की कैपेसिटी को क्या करना चाहता हूं? बढ़ाना चाहता हूं। क्लियर? बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्लियर? कम करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसकी पोटेंशियल को कम करने के लिए मैंने इस चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। ध्यान देना, अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। अब मैं इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहता हूं? आप बताओ। कम करना चाहता हूं। तो कम करने, इसके पोटेंशियल को कम करने के लिए आप एक बार बताओ, अब इस चार्ज के बारे में सोचो। ये चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? कम करने की कोशिश कर रहा होगा या बढ़ाने की? हाँ, नेगेटिव चार्ज इसको कम करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे इसका करना क्या है? कम करना है, तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसको कम करने के लिए मेरे लिए नेगेटिव चार्ज यूजफुल हुआ, नेगेटिव चार्ज यूजफुल हुआ या पॉजिटिव चार्ज यूजफुल हुआ? नेगेटिव यूजफुल हुआ, क्योंकि ये इसके पोटेंशियल को कम करेगा। पोटेंशियल कम करेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट? तो ये तो यूजफुल है। ये प्लस का यूजफुल है क्या? प्लस तो काम खराब कर रहा है, काम बेकार कर रहा है, प्लस हमारा काम बिगाड़ रहा है। तो इस प्लस को हम लोग जमीन में घुसेड़ देंगे। क्लियर? देखिए, इस यहां पर मैंने क्या किया? इस प्लेट को मैंने उठा के अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया।
अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, वो जमीन में चला जाएगा। क्लियर, वो जमीन में चला जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे फिर जो नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा, तो भैया बाउंड चार्ज है। समझ गए ना मेरी बात को, क्लियर है। तो नेगेटिव क्यों नहीं किया, बात समझ में आई। तो इसे रख देने से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल कम हो जाने से कैपेसिटी बढ़ गई। नहीं यही बात सर, आपने क्या किया मालूम है, आपने इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ा दी विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। क्लियर, आपने बगैर साइज बढ़ाए इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। कैसे, इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर रख के। समझ में आ गई बात, क्लियर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। क्लियर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। लिसन एवरीवन, कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला, कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। समझ में आ रही है बात। कंडेंसर एक ऐसी विधि है, कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। नहीं यही बात समझ में, क्लियर। अगेन आई रिपीट, कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। गॉट इट, क्लियर। कोई पूछे कंडेंसर की डेफिनेशन क्या है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कंडेंसर का, सिद्धांत क्या है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा करने से ऐसा क्या हो गया, समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है। अक्सर कुछ लोग कंडेंसर की कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख देते हैं, तो आप डरप मत जाइए, आप डरप मत जाइए। C बराबर Q अपॉन V, हम सब लोग जानते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं होता, V है ना। अब यहाँ पर दो प्लेटें हैं, A प्लेट और B प्लेट, तो A प्लेट का पोटेंशियल प्लस B पॉइंट का पोटेंशियल। समझ में आई बात। अब चूंकि B पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव, तो कंडेंसर की कैपेसिटी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये देख के आप डर मत जाना, इसलिए मैंने बता दिया है। कहानी समझ में आई आपको, क्लियर। लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं, कोई कंडेंसर का डेफिनेशन पूछे तो हम उसे बोलेंगे कि लाला, कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला, कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। समझ में आ रही बात। तो आपने देखा कंडक्टर का मॉडिफिकेशन कंडेंसर है, क्योंकि कंडक्टर की कैपेसिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, पर कंडक्टर से हमने कंडेंसर बना दिया तो साइज भी नहीं बढ़ा और कैपेसिटी भी बढ़ गई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट पढ़ लीजिए नोट्सों में फुर्ती में। तो अगला जो न्यूमेरिकल हमको दे रहा है उसमें वो बेटा हमसे बोल रहा है कि हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड, हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड, तो चार्ज पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इन अ प्लेट ऑफ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 25 माइक्रोफेराड। 25 माइक्रोफेराड कैपेसिटी का जो कंडेंसर है उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा पूछ रहा है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन इट, राइट। तो चलिए देखते हैं भैया हम लोग इसे क्या कहानी होती है। इसमें दिखाई दे रहा है मैंने बोर्ड पे जो लिखा है आप लोगों के लिए, सभी को नजर आ रहा है प्रॉपर, ओके। तो गौर से देखिए 25 माइक्रोफेराड, तो 25 माइक्रो होता है 10 की पावर -6 फेराड एज इट इज, राइट। क्यों निकालना, क्यों बराबर 24, याद है बताया था ना। या फिर आप C बराबर Q अपॉन V भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मन पर रहते लगाओ, बात एक ही है। तो Q बराबर तिहाई है लाला, C है गई अपनी 25 इंटू 10 टू द पावर -6, V हो गया 250। समझ में आ रही से, आ रही से, ओके। तो Q बराबर 250 का टेबल पढ़ो 25 टाइम्स, आता है 250 का टेबल, ओके। तो यू वाना से 6250, राइट। ये कहना चाहते थे, टेबल बड़े स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे। 10 टू द पावर -6 चार्ज निकाला है, चार्ज काय में न पेगा, टेबल फेवल तो ठीक है, चार्ज काय में न पेगा,
कूलम में, अच्छा बॉस कूलम, ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात मेरी बात को समझ चुके हैं। जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने, डिफाइन पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। चलिए भैया इसको हम लोग समझते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा एक बात सब लोग समझ लें, कंडेंसर समझ लिया। कंडेंसर में आपने देखा था दो प्लेटें थी ऐसे रखी थी, इसलिए सामने से आपको दो पैरेलल लाइन नजर आ रही थी। समझ में आ रही है बात, सीन क्लियर है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कंडेंसर ही हो गया। क्लियर, आपने इस प्लेट को चार्ज दिया था इधर से, मैं फिगर बोर्ड पे बनाता हूं, इधर देखिए ऐसे दो प्लेट, देखो लिसन एवरीवन, ऐसे दो प्लेटें थी और ऐसे रखी हुई थी। सीन क्लियर है, ऐसे ही तो रखी थी। सामने से देखोगे तो दो लाइनें ही तो नजर आएंगी आपको, है ना। तो वही बना रहा हूं मैं, ये मैंने दो प्लेटें बना दी बेटा, बढ़िया चक। यहां से मैं चार्ज दे रहा हूं तो इस प्लेट पे ये चार्ज आ गया। अब इंडक्शन के कारण इसमें नेगेटिव आ जाता था अगर आपको याद हो तो, और इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर देते थे, राइट। यही तो पढ़ा था आपने अभी, बोलो भैया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये जो मैंने बनाया है कोई नई तोप मैंने नहीं चलाई है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर। क्लियर है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। और एक बात बता दूं, कंडेंसर का ही एक और नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है, कैपेसिटर। क्लियर, कंडेंसर को कैपेसिटर भी बोला जाता है। कंडेंसर एंड कैपेसिटर बोथ आर द सेम थिंग्स। क्लियर, कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही बात है, लेकिन कंडक्टर अलग बात है। क्लियर, कंडक्टर में याद करो कल परसों आपने पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो कंडक्टर में आपने एक ही प्लेट बनाई थी, यानी ऐसे ही आया था बस, और पॉजिटिव चार्ज आया था, नेगेटिव नेगेटिव तो कहीं नहीं था ना उसमें। लेकिन इसमें आपने देखा दो दो प्लेटें आ रही हैं। क्लियर, तो ये चीज क्या हो गई, कंडेंसर। समझ गए, कंडक्टर में एक प्लेट होती है और कंडेंसर में दो प्लेटें होती हैं। उम्मीद करता हूं तंत्र परिरव होगो, परिरव है कि ना परिरव, परिरव। चलो अब पट्टन में मोती यूं कहिए कि ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी के लिए रिलेशन डेवलप करना है, तो करूं डेवलप, करूं। चलिए तो भैया रिलेशन डेवलप करते, मैंने मान लिया दोनों प्लेटों के बीच का जो, इसको प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया डी। मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज डी, तो आप बोलना डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जब बोलो, जब मोह खोलो, व्हाट इज डी, व्हाट इज डी बोलो, हाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, और सुनो, इन दोनों प्लेटों के बीच में मैंने कोई मीडियम भर दिया है और मैंने मान लिया इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। समझ में आ रही बात, नहीं भरोगे तो हवा मानेंगे, कुछ नहीं है तो हवा तो मान ही सकते हैं, बोलो भैया। फिलहाल मैंने एक मीडियम मान लिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। आपने देखा होगा कहीं अगर कंडेंसर खराब है जाता है, फोरा भारी करिए मैंने की कबाऊ, फोर के देखा तो उसमें कुछ मटेरियल सा निकलता है, तो वो कुछ और नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही भरा हुआ होता है, मोम जैसा कुछ दिखता है आपको कई बार, है ना, कारो कारो सौ भवर कारो सौ। क्लियर, तो वो कुछ और नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। समझ में आ रही बात, तो मैंने यहाँ पर मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो उसने मुझसे ये कहा है कि भैया इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी के लिए रिलेशन प्रूव कीजिए। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो करूं शुरुआत, बोलो। चलिए, ज्यादा पढ़ो लिखो ना ने, एक ही बात जानता हूं, कैपेसिटी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, मेरे पास ले देखें, C बराबर Q अपॉन वी, Q अपॉन वी। जी हाँ मेरे भाइयों, C बराबर Q अपॉन वी। स्टेप क्लियर है भैया, बोलो। मूड में पीड़ तो ना है रही, ना है रही, पीड़ तो होगी लल्ला भाई। Q अपॉन वी, तो मैंने सुना है सारे वेदों का ज्ञान है आपको, बोलो। V बराबर वेद, याद आ रहा है, याद आ रहा है वेद, तो V की जगह ईडी, तो ये मैंने रख दिया ईडी। का हुए को परेशानी, दिक्कत तो अब आवेगी लाला, काय की कमी पेशी रह गई ये बताऊ। ठीक, कितने लोग ब्रश करके ही नहीं है, काय की कमी पेशी रह गई है, ई की कमी रह गई है। ई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट ऑफ द डे, क्लियर, what is the relation for the intensity of electric field in between the two plates?
प्रभा कुशवाहा बताएं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, राइट आंसर। आपको याद है मैंने कुछ दिनों पहले बोला था एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपसे स्टूडेंट ऑफ द डे के लिए यही क्वेश्चन पूछूंगा, तो काफी सारे लोग तो यहीं इतने मोहता करें, क्लियर। लेकिन काफी लोगों ने हैंड रेस किया, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं सब लोग, क्लियर। मतलब जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया था उनका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 नहीं था, राइट है ना। अच्छा था, ठीक है, कोई बात नहीं, था भैया, उनका आंसर था, मैंने मान लिया, क्लियर। तो बेटा आप मुझे एक अच्छा सा पिक भेज देना, है ना। ओके, तो दोनों प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। अगर एयर भरी हुई होती तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मीडियम भर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। समझ में आई बात। तो ई की जगह मैंने तान दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। समझ में आया मैंने किस आधार पे रखा, बोलो भैया। ये चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था, उसके आधार पर रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। समझ गए, नहीं समझ गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो C बराबर Q अपॉन डी, भैंसों की भैंसों, एप्सिलॉन 0 के भैंसों की भैंसों। अब रही बात सिग्मा की, बता भैया सिग्मा बराबर, कम ऑन एनीबॉडी ऑफ यू। माधव बोलो, माधव बोलो, माधव। Q अपॉन ए। माधव ने जवाब दिया सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। क्या आप लोग माधव के जवाब से सहमत हैं? सहमत है सब लोग, सभी लोग सहमत है माधव से, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो वेरी गुड। तो सिग्मा की जगह मैं ये फॉर्मूला तान दूं तो Q अपॉन ए नीचे आ जाओ, नहीं आ जाओ, क्लियर। चलो कम ऑन, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, ओके बोलेंगे ना, बोलो क्लियर। क्यू से क्यू कट गए, आगे बढ़ो। तो फाइनली के एप्सिलॉन नॉट ए कहां पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच जाओ, नहीं पहुंच जाओ, अपॉन डी। दिस इज द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। घुटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। ये रिलेशन हमारा जो आया है दैट इज इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में आया है तो यूनिट हो जाएगी साडी फैराड। क्लियर, क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को, ओके। काहुआ को परेशानी हो तो बताए। सुनो भाई, कलाकारी है, कौन सी कारी है, कलाकारी। सुनो, वैसे तो ये डेरिवेशन यहाँ खत्म हो गया। अगर किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया कि रे फलाने व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, तो आप उसे बोलना C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये फॉर्मूला ही टन हो के याद होना चाहिए। लेकिन आगे की, वैसे एग्जाम में आप यहां तक कर दें 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पता होना चाहिए आपको, क्लियर। अब अगर किसी ने पूछा कि भैया सीजीएस सिस्टम में क्या होगा ये फॉर्मूला, तो सुनो, ठीक है, सांसें रोक के सुन लेना, नहीं तो बाद में दिमाग खराब करोगे मेरा। एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते तो मुझे कुछ पिछला याद आ रहा है कि जब भी हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटाते हैं। तो जो हटाना पड़ेगा एसआई से सीजीएस में बदलेंगे तो हटेगो, तो तब जब होगो, या तो हटई ना ने, तो पहले बनानो पड़ेगा और फिर हटानो पड़ेगा। समझ गए, बोलता जाता तो भैया वो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटाना हो तो हटावे के लिए पहले बनाना पड़ेगा। तो बनावे के लिए मैंने कहा करो देखियो गोते, बनावे के लिए मैंने कहा करो गोते देखियो है। तो C बराबर के, तो भैंसों की भैंसों धरो, जहां में मैंने 4 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी कर दिया। बोलो भैया समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, 4 पाई का मल्टीप्लाई और 4 पाई का डिवाइड किया है। समझ में आई बात, है ना। क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटाना पड़ता है, पर यहाँ तो है ही नहीं, तो हटेगा तब जब होगा। तो पहले मैंने इसे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बना दिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए इसे हटा दूंगा तो केवल क्या बचेगा मेरे पास, के ए अपॉन 4 पाई डी। ये हमारा क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम में फॉर्मूला। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, स्टेट फैराड। उम्मीद करता हूं भाषा समझ में आ गई होगी, आ गई है, सीन क्लियर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लियर है। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन आप लोगों के एग्जाम में आपको धरा मिलेगा 5 नंबर में, क्लियर। समझ में आ रही है बात, 5 नंबर में धरा मिलेगा, क्लियर। तो
तो जल्दी से फटाफट हम लोग इसे देख लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। वो पूछ रहा है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो मैं बतलाऊं, आप बोला करो बतलाओ। ओके, ये रूल्स है हमारे यहाँ के कुछ। क्लियर, मैं बतलाऊं। ओके ओके, बतलाते हैं। लिसन लिसन एवरीवन, कभी भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना सड़े हुए, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब बेवाई है जो पढ़ा चुका हूं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जिंदगी में एक बार पढ़ना, केवल एक बार, उसके बाद दोबारा कभी उठा के मत देखना। ऐसे क्वेश्चन देखने का मतलब यह है अपना टाइम बर्बाद करना, बजाय इनके ऐसे फॉर्मूला यार, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स होते हैं आपको मालूम है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, राइट है ना। तो हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, टेस्ट भी हो तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने मन से लिख के आते हैं। ये याद है तो सब कर लेंगे, नहीं है बात, और ये याद ना है तो अपन कछु कर ही नहीं पाएंगे। सीन क्लियर। तो आओ देखते हैं। ये जो फॉर्मूला मुझे याद है ना, ये मेरे लिए चिट की तरह काम करता है। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है C इज प्रोपोर्शनल टू A। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। बोलो भैया, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। कई लोगों के मूड में पी रह रही होगी कि फिर जैक क्यों ना लिखो C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0। भैया एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट होता है, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके। चलो आ जाओ फिर। सबसे पहला पूछ रहा है ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी सफर होती है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। क्वेश्चन समझ गए सब लोग। तो पहला रीजन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये जो भरा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस। वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई सभी को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। दूसरा फैक्टर ए। आप बात आती ए क्या है यहां पर। लिसन एवरीवन, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये प्लेटें लगाई थी, ऐसी ही तो थी। अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो एरिया की जगह लेंथ इनटू ब्रीथ भी रख सकते थे। अगर ये सर्कुलर प्लेट होती तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर भी रख सकते थे। समझ में आ रही है बात। इनमें खास बात यह है कि जब पैरेलल प्लेट कंडेंसर बनाए जाते हैं तो जो ये प्लेट होगी सेम वही साइज की ये प्लेट होगी, ना बड़ी ना छोटी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ए यहां पर क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। क्लियर, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब आप बताओ, इफ एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस। वेरी गुड, क्लियर। मेरा अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, तीसरा फैक्टर हो गया। आप बताओ क्या है डी। व्हाट इज डी। मैंने बुलवाया था उस टाइम पे आपसे। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीजेस तो कैपेसिटी इंक्रीजेस। क्लियर, इंक्रीजेस। मैंने डिक्रीजेस बोला था सलोनी। क्लियर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है। ओके। और यही बात है हवाले में ऐसे बोलूं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स increases, capacity decreases। सीन क्लियर है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हुए, जरा हेडिंग बोलो। पहला बोलो क्या है ये, लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। कम ऑन, व्हाट इज दिस। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कम ऑन, एरिया ऑफ द प्लेट्स। प्लेटें लगी है ना, ये प्लेट जैसे नाश्ते की प्लेट होती है, थारी पच जाते हैं कि नहीं। क्लियर। तो A is the area of the plates. What is D? Distance between the two plate. Distance between the two plate. Clear? सही बोल रहा हूं ना। तो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गए। आप लोग कर तो नहीं पाएंगे ना, कर लेंगे। तो जरा जल्दी से फटाफट पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। जय हिंद।